So 5 कॉन्सेप्ट मैं फॉलो करता हूँ. First, if there is a breakout, that should supported by One book that every trader should read. only one book is concerned. I think Your one all-time favorite stock. Hello and welcome back to another episode of Wealth Talks with Yashvi. अगर आप मार्केट ओपन होते ही टीवी स्क्रीन के सामने बैठते हैं तो आज हमारे गेस्ट को किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है. हर रोज सुबह जब मार्केट में उथल पुथल मचती है तब बिलियन ऑफ ट्रेडर्स इनका डेली टेक्निकल एंड डेरिवेटिव एनालिसिस देखकर अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी डिसाइड करते हैं. Yes, he is a household name in Indian financial media. Please welcome Mr. Chandan Taparia, sir, Senior Vice President of Equity Derivatives and Technicals at Motilal Oswal. Hello, sir. How are you doing? thank you so much, Yashasvi. Thanks for having me. Thank you so much, sir. It's an absolute pleasure to have you here. So, इससे पहले कि हम टेक्निकल्स और स्ट्रैटेजीज की गहराई में उतरे, मैं आपकी पर्सनल जर्नी के बारे में जानना चाहती हूँ. वॉल स्ट्रीट से दलाल स्ट्रीट तक का सफर तो हमने सुना ही है. राजस्थान से आपकी मुंबई तक की जर्नी में ऐसा कौन सा वो टर्निंग पॉइंट था जब आपको लगा कि ट्रेडिंग सिर्फ एक पार्ट टाइम चीज नहीं है बल्कि इसको फुल टाइम सीरियसली परस्यू करना चाहिए? Thank you so much. I always believe in one thing, that dedication, commitment are important in life. अब जब जर्नी की याद करते हो तो I feel I'm fortunate enough to surpass the hiccup of the life and headed towards somewhere where people get the inspiration. राजस्थान के एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं जहां का पॉपुलेशन 6-7 हजार है. 10th-12th ग्रेजुएशन हिंदी मीडियम नहीं मारवाड़ी मीडियम में हुआ था. बट मन में एक जुनून था, एक एम था कि कुछ बड़ा करना है. आई वॉज वर्किंग विथ सो मेनी अदर थिंग्स. मैंने न्यूज़पेपर के लिए भी काम किया था, प्रेस रिपोर्टर भी रहा, न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूटर का भी काम किया, मैंने खुद का अपना कंप्यूटर सेंटर भी स्टार्ट किया. बट somehow I realized that I need to be the name of change. I still remember जब मैं 11th-12th में था, I was doing my study, but at the same time I started my computer center as well, so that I can train few people so that they don't need to worry about their future. So and आज बहुत सारे लोग हैं जिनको मैंने कंप्यूटर सिखाया. They are doing their fantastic way in life. बट स्टॉक मार्केट की जर्नी की बात करें, until unless मैंने MBA फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया, आई वॉज नॉट अवेयर अबाउट द स्टॉक मार्केट एट ऑल. हालांकि आजकल के 3rd-4th स्टैंडर्ड के बच्चे को स्टॉक मार्केट और इक्विटी के बारे में अंडरस्टैंडिंग है. बट फॉर मी आई वॉज जस्ट बिल्डिंग द स्टोन्स. कहते हैं ना कि लाइफ इज ऑल अबाउट कनेक्टिंग डॉट्स. बट कहीं ना कहीं नोइंगली अननोइंगली घर वालों ने जो संस्कार, जो रूट्स क्रिएट किए, आई थिंक दोज आर द की रीजन फॉर सच काइंड ऑफ माइलस्टोन. I still remember that we used to have this post office agency called recurring deposit accounts, and घर वाले मुझे भेजते थे to collect the money from people so that they can deposit their monthly recurring in their account. And जब उनका पैसा निकलता था, I used to get the lesson कि इन्होंने 100 इकट्ठा किया और इनके 8,000 हो गए, 10,000 हो गए. And that is how I learned the power of compounding, कि छोटा छोटा पैसा भी यदि आप बनाते हो तो एक बहुत बड़ा पहाड़ बन जाता है. जैसा बोलते हैं ना कि एक पौधा होता है, जब उगता है तो टाइम लगता है, बट जब बड़ा होता है तब पूरी दुनिया को समझ में आता है. सो लाइक आई ऑलवेज बिलीव लाइफ इज ऑल अबाउट कनेक्टिंग डॉट. आपको अपने वर्क, अपने विजन, अपने रोड मैप पे फोकस करना पड़ेगा. यस, लाइक में ये सब माइंड में था कि बहुत कुछ करना है. इवन आज लोग मुझे टीवी पे देखते हैं, दे आस्क मी कि सर आप होल हार्टेडली, फ्री माइंड से, विदाउट एनी हेजिटेट आप मीडिया में बात करते हैं. वो मुझे आज देख रहे हैं, बट पिछले 20 सालों का संघर्ष नहीं देख रहे हैं. आई स्टिल रिमेंबर जब मैं 4th और 5th ईयर का था, माइट बीन 1st and 2nd स्टैंडर्ड, आई यूज्ड टू पार्टिसिपेट इन को करिकुलम एक्टिविटीज. मैं SUPW पे वर्क करता था. इवन NCC जो स्काउट गाइड रहते हैं उसमें पार्टिसिपेट करता था. सो ऐसा कोई फील्ड नहीं था जहाँ पे मैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं था. एंड आई थिंक दैट इज समहाउ बिल्ड द प्लेटफॉर्म एंड हेल्प मी टू नाउ टेक द फर्दर अचीवमेंट और द गोल इन द करियर. Distributing newspaper to reading newspaper in my school time to now writing for the newspaper, reading novels and books to writing for books and now publishing the book, understanding the economy to writing for the economy. So I think this is a fantastic journey, and I think table will turn only when you have commitment, you are working wholeheartedly, and I think कहते हैं ना आपके पास जुनून है तो फिर सारा जहां आपका है. आई थिंक अभी तो जर्नी स्टार्ट हुई है एंड देयर इज लॉन्ग वे टू गो फॉर मी इफ आई पुट सो मच एफर्ट. एंड ये करते करते लगभग 10 डिग्री हो चुकी है. 12 न्यूज चैनल में रेगुलर
अपीयरेंस रहता है, 25 से 30 न्यूज़पेपर के लिए लिखता हूँ, लगभग देखे तो 120 प्लस 20 स्कूल में विजिटिंग फैकल्टी हूँ. सो इफ यू आर पुटिंग योर एफर्ट, आई ऑलवेज बिलीव पावर ऑफ कंपाउंडिंग खाली पैसे पे काम नहीं करता, इंसान पे भी काम करता है, कंट्री पे भी काम करता है. ये देखिए, इंसान हर वीक 1% बेटर होता है तो वो एक साल में 52% बेटर होके आप समझ सकते हो 10 15 20 सालों में कितना परसेंट बेटर हो सकते हैं. और आई थिंक मैंने कुछ नहीं किया, हर वीक 1% बेटर होने का ट्राई किया, और वो पावर ऑफ कंपाउंडिंग है जो आज सब लोगों के सामने दिख रहा है. And also congratulations sir for your new achievement. थैंक यू सो मच. वही था लाइफ में, अपने आप को अपग्रेड करना है. इवन जब भी मैं अपनी टीम के साथ, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ बैठता हूँ, माइंड में हमेशा यही रहता है, नया क्या. बिकॉज until unless you are not innovative and creative and adding value, the world is not going to respect and entertain you. बिकॉज आपको इस बढ़ते जमाने के साथ रहना पड़ेगा. आई थिंक देर इज द ओनली प्रोसेस एंड देर इज द ओनली वे आई एम हेडिंग फॉरवर्ड. इसलिए मैंने MFTA किया, और अब कहीं ना कहीं मैं आगे AI डिजिटल रिलेटेड कुछ कोर्स करने का प्लानिंग कर रहा हूँ. लाइफ में हर दिन एग्जाम होता है, लाइफ हर दिन लर्निंग होती है. सो बेटर यू टेक द लर्निंग इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक, सो दैट लाइफ आपका एग्जाम और लर्निंग पे फोकस नहीं करवाए. बेटर यू डू बाय योर ओन सो दैट इज गेट रिवॉर्डेड वेल. That was so kind and nice of you, sir. शुरुआत करते हैं चलिए सेशन की. अगर मार्केट इस समय वॉलेटाइल सेशन में है, अगर हम मार्केट को अलग अलग फेजेस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बुल, बियर, साइडवेज, हाई वॉलेटाइल, तो पर्सनली आप मार्केट को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि अब इस फेज के बाद ये कंटिन्यू होने वाला है, और पर्टिकुलरली इस फेज में कौन सी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है जो बेस्ट वर्क कर सकती है, कौन सी मार्केट कंडीशन में क्या सुटेबल रहेगा, ये आप किस तरह डिसाइड करते हैं? अगर आप हमारे व्यूअर्स के साथ प्लीज शेयर कर पाए. बिल्कुल, यशस्वी, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है. मेरा ऐसा मानना है कि मार्केट प्रीएम्प्ट करने से नहीं, मार्केट फॉलो करने से पैसा बनता है. मार्केट के 4 सिनारियो है, बुलिश, बेरिश, रेंज बाउंड एंड वोलेटाइल. बट जो म्यूजिकल चेयर जिसको सबसे अच्छा खेलना आता है, वही मार्केट में विनर हो सकता है. क्योंकि आपको मार्केट के साथ रहना पड़ेगा. मार्केट इज सुप्रीम. मार्केट इज नॉट गोइंग टू फॉलो यू, यू हैव टू फॉलो द मार्केट. सो आई ऑलवेज बिलीव दैट यूजुअली लोग बोलते हैं इट्स बुलिश मार्केट और बेरिश मार्केट. आई से इट्स टोटली रॉन्ग. It's depend on whether you are with the right direction or the wrong direction. So bullish, bearish और range bound volatile direction नहीं होता. Direction होता है whether you are with the right direction or the wrong direction. यदि आपको लग रहा है तेजी और सच में तेजी conviction के साथ हो रही है, you should not miss that opportunity. And I always believe in the trading and the life, you will get so many tough and harder ball. You have to just push them for duck or dot or single. But if you continue to be with that consistency, many times you'll get the loose ball and you have to hit that towards boundary. And I always believe in the same philosophy कि आप मार्केट में बने रहो. काफी बार टफ डे आएंगे जहां पे गैप अप गैप डाउन होगा, यूएस प्रेसिडेंट के कमेंट आएंगे, जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स रहेगा. बट कुछ दिन ऐसे होते हैं जहां पे आपकी हाई प्रोबेबल सेटअप बनते हैं, एडवांस डिक्लाइन रेशियो पॉजिटिव रहता है, ऑप्शंस के डेटा पॉजिटिव बता रहे हैं. पार्टिसिपेट इन दोज डेज. सो आई बिलीव मनी इज बीइंग मेड बाय वॉचिंग मार्केट मोर देन ट्रेडिंग मार्केट. यदि आप हर दिन ट्रेड करने का ट्राई करोगे और मार्केट सेंटिमेंट जज करने का ट्राई करोगे, मार्केट विल कंफ्यूज यू. बट इफ यू हैव सम सेटअप टू फाइंड आउट सर्टेन days which can do better, I think that those are the day which can really help you. So I always firm believer of the bullish sentiment in the equity market. But जब derivatives की बात आए तो मैं बुलिश, बेरिश, रेंज बाउंड, वोलेटाइल पे फोकस नहीं करता हूँ. मैं ये फोकस करता हूँ कि मुझे क्या समझ में आ रहा है. एंड आई ऑलवेज ट्राई टू बी इन द राइट डायरेक्शन ऑफ द मार्केट. तेजी लग रही है, मेरा सेटअप क्लियर होना चाहिए. मंदी लग रही है, मेरा सेटअप क्लियर होना चाहिए. सो योर सेटअप शुड बी वेरी क्लियर इफ देयर इज द मार्केट. एंड देन यदि आप मुझे पूछोगे कि आपको कौन सा वेदर पसंद है, आपको कौन सी सीजन पसंद है, आई डोंट हैव एनी रिप्लाई. इट कैन बी योर विंटर और समर, इट कैन बी योर ऑटमन, और इट मे बी एनीथिंग. आप कोई भी सीजन से प्यार नहीं कर सकते हो. सब 4-5 सीजन वो आती रहती है. सिमिलरली यू कैन नॉट हैव लव फॉर द मार्केट सेंटिमेंट, यू हैव टू लव विद द मार्केट सेटअप. एंड दिस इज व्हाट आई डू. तेजी लगती है, जम के तेजी करो. मंदी लग रही है, जम के मंदी करो. बट मेक श्योर यू आर बी विद द डायरेक्शन. एंड इफ यू आर बीइंग विद द राइट डायरेक्शन, द मार्केट विल डेफिनेटली रिवॉर्ड यू. मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ. If you look at flying the kite, right? मैं लोगों से पूछता हूँ कि यदि मान लो हवा राइट में और आप लेफ्ट में काइट उड़ा सकते हो क्या? इट्स वेरी टफ. सो इफ आई आस्क यू who's flying the kite, it's not you, it's the wind and air which is flying the kite. So you have to be with the trend, you have to be with the wind, and this is how the market will reward. So market का क्या sentiment है वो जज कीजिए, उसके साथ रहिए. And I think that is the only best way to be in the derivative segment. बिल्कुल.
मार्केट में इसके साथ साथ एक बड़ा चैलेंज ट्रेडर्स के लिए या इन्वेस्टर्स के लिए होता है फेक सिग्नल्स का। एक जेन्युइन ब्रेकआउट और एक फेक ब्रेकआउट में डिफरेंशिएट करना कई बार मुश्किल हो जाता है। क्या कोई ऐसा सही तरीका है या कुछ फ्रेमवर्क है जिससे लोग डिफरेंशिएट करना थोड़ा आसान हो जाए? देखिए, आपने जो वर्ड यूज किया फेक ब्रेकआउट, कहीं ना कहीं मैं उसको नॉइज के रूप पे उसको यूज करता हूँ। लाइफ हो या मार्केट हो, हमेशा नॉइज रहेगी। इवन आप रोड पे जाए तो भी नॉइज रहेगी। बट आपका एम क्या है कि आपको अपने काम पे फोकस करना है, अपनी ड्राइविंग पे फोकस करना है, अपने इंडिकेटर्स पे फोकस करना है, अपनी रोड पे फोकस करना है। सिमिलरली लाइफ में भी ऐसा है, नॉइज हमेशा रहेगी। सडनली आपको किसी ने कभी लगेगा किसी ने सीएमटी कर लिया तो किसी ने सीएफए कर लिया, या मालूम चला आपने सीए नहीं किया और पूरी दुनिया सीए कर रही है। बट यू शुड बी वेरी क्लियर व्हाट एग्जैक्टली यू वांट टू डू एंड व्हाट यू आर ऑल अबाउट। सो सिमिलरली ब्रेकआउट काफी होते हैं, काफी फेल होते हैं। यू नीड टू फाइंड आउट द सिम्टम ऑफ द फेलियर ब्रेकआउट और द हाई प्रोबेबल सेटअप ऑफ द राइट ब्रेकआउट। सो 5-6 कॉन्सेप्ट मैं फॉलो करता हूँ। फर्स्ट, इफ देयर इज द ब्रेकआउट that should supported by volume. Second, if breakout is happening with higher highs, higher lows, that should have high probability. If breakout is happening with consolidation band, that works well. If breakout is followed by any positive price pattern, that works fantastic. If breakout is happening with bullish belt hold or open low kind of setup, that works. So in सारे setup को यदि breakout के साथ काम करोगे, you will eliminate the noise and these setup will help you to get the high probable breakout in the market. सर, इसके साथ साथ सेबी का डेटा भी कहता है कि 90% से ज्यादा ट्रेडर्स पैसे लूज करते हैं। तो ये जो बाकी के 8-10% लोग बचे हैं, ये क्या ऐसा अलग करते हैं जो ये 90% लोग मिस कर जाते हैं? और साथ ही क्या सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या ट्रेडिंग सच में एक फुल टाइम ब्रेड एंड बटर अर्निंग प्रोफेशन बन सकता है? देखिए, कोई भी प्रोफेशन हो, आपको उसमें स्किल सेट पे वर्क करना पड़ता है। मैं ऐसा मानता हूँ ट्रेडिंग इज एन आर्ट एंड साइंस। इट्स एन आर्ट बिकॉज यू नीड टू डेवलप द स्किल सेट। It's science because you need to learn and apply certain logics. सेबी का डेटा बोलता है कि 90-93% ट्रेडर लूज करते हैं बिकॉज बहुत सारे लोग होते हैं, दोज कम एज ए रोबिन हुड हीरो। उनको लगता है कि ऑप्शन बाय करेंगे पैसा डबल हो जाएगा, बट दैट इज नॉट द रियलिटी। फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड that what is the probability of option buyers to make money. As per the theory, 33% time only option buyer can make money. 67% time option sellers are making money. If you are buying option every day, that means 67% time you are donating your money to the option seller friends. So first you need to know the property of the option. Option एक ऐसा setup नहीं है जहाँ पे आप हर दिन ट्रेड करोगे पैसा बन जाएगा. Second, you need to understand the rule that 20% people are having 80% money or 20% people are leading the industry of 80% and vice versa. So similarly trading में भी यही रहेगा because that is the rule all about in the universe. So trading में जो लोग पैसा गंवाते हैं वो इसलिए गंवाते हैं, एक तो ओवर ट्रेडिंग कर देते हैं, सेकंड वो बार बार ऑप्शन बाय करते हैं, जबकि ऑप्शन बायर को ये फाइंड आउट करना है कि ऐसे 5 से 8 दिन कौन से निकालूं जहां पे हाई प्रोबेबल सेटअप है, जहां से ऑप्शन बाय का रूल बन रहा है. देन मोस्ट ऑफ द ट्रेडर ओनली गो फॉर बाइंग कॉल, दे अवॉइड द पुट. सो 50% मार्केट तो वो वैसे मिस कर देते हैं. देन देयर इज द रेंज बाउंड मार्केट and they again try to attempt the trade in the range bound markets. Position sizing matters the most. यदि आपके 2 ट्रेड सही हुए तो आप तीसरे में डबल पोजीशन कर दे हो, तीसरा सही हो गया तो चौथे में आप 4 गुना पोजीशन बनाते हो, और एक भी गलत हुआ एंड प्रोबेबिलिटी कैन मेक यू रॉन्ग बाय 1 टाइम. एक ही गलत हुआ आपका कैपिटल वाइप्ड आउट हो जाता है. दिस इज हाउ मोस्ट ऑफ द रिटेल ट्रेडर्स आर लूजिंग मनी. जो लोग पैसा बनाते हैं वो क्यों बनाते हैं? दे आर लुकिंग एट द हाई प्रोबेबल सेटअप, दे आर लुकिंग एट द राइटिंग एंड बाइंग मिक्स कॉम्बिनेशन. They don't do trade every time. They look at the probability, they look at the risk reward ratio, they look at position sizing, and then dedication, discipline and consistency matters the most. ये सारे ट्रेड होंगे तभी आप ऑप्शन में पैसा बना सकते हो. और ये कॉन्सेप्ट बनाना टफ नहीं है, बट इसको फॉलो करना टफ है. सो आपने जैसा क्वेश्चन पूछा, क्या ट्रेडिंग ब्रेड एंड बटर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, बट तभी हो सकता है जब आप उसको डीप डाइव करके प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग करें, क्योंकि ट्रेडिंग इज ऑल्सो ए सीरियस बिजनेस like all other business, but you need to develop your skill set. You have to apply certain science and logic, and I think that will help you to enjoy the money, because life में ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जहां पे आप बिना एफर्ट के पैसे बना सकते हो. लोगों को लगता है कि मार्केट में आए ट्रेड किया पैसा बन जाएगा. यदि इतना इजी होता तो मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री दे वुड हैव ओनली वर्किंग ऑन द ट्रेडिंग. बट ट्रेडिंग इज अ सीरियस बिजनेस. यू कैन डू दैट. You need to focus more on the investment, but you can learn the trading also. Always remember, जितना बड़ा टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम में जाओगे, you need more skill set, right? यदि कोई पूछे कि 10 साल 20 साल के लिए मार्केट क्या लग रहा है, इन्वेस्ट करना है, there is no doubt about this, you can invest. बट जैसे मैं 1 साल 1 महीना 1 दिन
1 घंटा, 1 मिनट, जितना लोअर टाइम फ्रेम में जाता हूँ, I need to learn more. I need to have more sharpened skill. Then only I can survive in this business. बिल्कुल। सर आपने बात की कि लोग पैसा डबल करने आते हैं और फिर उस वजह से उनका कहीं न कहीं लॉस होता है। ये ट्रेंड भी काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है कि मार्केट में आके अनरियलिस्टिक रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशंस करना। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपका जो एक्सपीरियंस रहा है ऑब्वियसली रिटर्न्स फिक्स नहीं हो सकते या कोई फिक्स पैरामीटर नहीं हो सकता रिटर्न्स को नापने का, लेकिन आपके हिसाब से एक ट्रेडर को या जो भी ट्रेडिंग में इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए लगभग कितना परसेंट रिटर्न एक्सपेक्ट करना सही होगा? बिल्कुल आपने सही कहा कि मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स मार्केट में इसलिए परेशान रहते हैं बिकॉज दे हैव द अनरियलिस्टिक रिटर्न टारगेट्स। मैं बोल रहा हूँ यदि कोई पर्सन 0.1% पर डे बनाता है तो वीक में 0.5% होता है, महीने में 2% होता है, ईयरली 24% होता है। एंड फिर CAGR का कॉन्सेप्ट यदि मैं अप्लाई करता हूँ तो 3 साल में डबल, 6 साल में 4 गुना, 9 साल में 8 गुना, 10 साल में ऑलमोस्ट 10 गुना। यदि आप 0.1% कमाते हो उसकी इतनी ताकत होती है, बट इफ यू हैव दैट कंसिस्टेंसी, राइट। यदि मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए और 0.1% कमा लिए तो 10 साल में 10 लाख हो जाते हैं, 20 साल में 1 करोड़ हो जाते हैं, 30 साल में 10 करोड़ हो जाते हैं। दिस इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। बट पावर ऑफ कंपाउंडिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसमें 3 इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होते हैं। पहला कैपिटल, सेकंड ROI, थर्ड टाइम। सो फर्स्ट एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके पास कितना कैपिटल है जो आप रिस्क पे डालने को तैयार हो। सेकंड फॉर ROI, डू हैव स्किल सेट, एंड थर्ड डू यू हैव टाइम। यदि आपके पास कैपिटल एंड ROI का कॉन्सेप्ट नहीं है देन यू हैव टू बी इन द गेम फॉर लॉन्ग टाइम। यदि आपके पास कैपिटल है और ROI का कॉन्सेप्ट है और आपके पास टाइम कम है देन ऑल्सो you'll get the return. So what I understand in terms of realistic return, यदि आप इन्वेस्टर हो, आई थिंक 20, 24, 30% रिटर्न इज सफिशियंट। याद रखें इंडेक्स भी 12-14% CAGR से ज्यादा रिटर्न नहीं देता है, राइट। यदि आप डायरेक्ट इक्विटी में बात करते हो, बिकॉज इक्विटी को एक रिस्क एसेट भी माना जाता है क्योंकि यहाँ पे रिटर्न है तो रिस्क भी है। सो कहीं ना कहीं 20 से 24 और मैक्स 30% तक रिटर्न की आपको उम्मीद रखनी चाहिए, बिकॉज 24% भी आप कमाते हो तो CAGR के हिसाब से आप समझ सकते हो 3 साल में पैसा डबल होता है। बट यदि आप ट्रेडर हो, ज्यादा रिस्क लेते हो, योर रिवॉर्ड पोटेंशियल शुड बी मोर देन 36% बिकॉज यू आर टेकिंग मोर एक्सपोजर, मोर रिस्क इन द मार्केट। यदि उससे ज्यादा आपको रिटर्न मिल रहा है यू नीड टू कीप इन माइंड कि आप रिस्क भी ज्यादा ले रहे हो। सो गेटिंग 3% पर मंथ और 36% पर एनम इज सफिशिएंट इन द ट्रेडिंग बिकॉज यू आर टेकिंग मोर रिस्क कंपैरेटिवली। एंड इन इन्वेस्टमेंट इफ यू आर गेटिंग similar to 2% per month and 24% per annum, I think that is the much more than sufficient return if you have to be in this equity market for long time. So this is how you can build your plan for the realistic return. But सच बताऊं, यदि आप ईयरली 24% की बात करें, लोगों को हर दिन 5-10% मूवमेंट वाले स्टॉक चाहिए, बट ओनली प्रॉब्लम इज when these stocks move by 5-10%, but many time there are many stock which corrects by 50-70% and they can't exit the positions in right time. So somehow they cannot manage the risk reward ratio, and that is the biggest problem for the newcomer or the traders in the market of losing in this game. सर ने जैसा बताया कि अगर आप डिसिप्लिन्ड वे में रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस के साथ काम करेंगे तो बिल्कुल सक्सीड होने की प्रोबेबिलिटी है। फिर हम देखते हैं कि लोग मास्टरी करना भी चाहते हैं ट्रेडिंग में। अगर हम किसी और प्रोफेशन की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल लेट्स से डॉक्टर, उनको 5 से 10 साल लग जाते हैं अपने प्रोफेशन में सक्सेसफुल होने में, लेकिन एक ट्रेडर चाहता है कि मैं अगले महीने से ही या कुछ दिनों बाद ही सक्सेसफुल होना शुरू, अपने ट्रेड सक्सेसफुली कंप्लीट कर दूं। आपके हिसाब से एक बिगिनर के लिए सही लर्निंग अप्रोच क्या होना चाहिए? क्या कोई ऐसे पर्टिकुलर टाइम फ्रेम है कि इतने साल का अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आप ट्रेडिंग मास्टरी आपने अचीव कर ली है? बिल्कुल आपने सही कहा, हर प्रोफेशन में यदि आप डेंटिस्ट है या फिजिशियन है, कम से कम 5-7 साल मेहनत करता है फिर जाके वो प्रैक्टिस स्टार्ट करता है। इवन आप CA की भी बात करें, कम से कम 5-7 साल लगाता है उसके बाद में प्रैक्टिस करता है। इवन बिजनेसमैन 3 साल से पहले अपने ब्रेक इवन पे नहीं आता है। एंड लोगों को लगता है कि ट्रेडिंग करेंगे और अगले दिन पैसा बन जाएगा। इट्स वेरी टफ। सो एज आई सेड, ट्रेडिंग इज ऑल्सो ए सीरियस बिजनेस वेर यू नीड टू लर्न द core concept, you need to expertise the subject, then only it will reward you. ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको ट्रेडिंग में 2 महीने लगेंगे या 2 साल लगेंगे। इट डिपेंड्स ऑन योर ग्रास्पिंग पावर, इट डिपेंड्स ऑन योर अंडरस्टैंडिंग, और काफी हद तक मार्केट सेंटीमेंट पे भी मैटर करता है। जैसा पिछले 1.5 साल में मार्केट थोड़ा रफ था बिकॉज ऑफ द जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स एंड ऑल। सो उस कंडीशन में यदि ट्रेडर हो, आपको बड़ा पैसा नहीं बना, बट 2020-2024 में मार्केट वन वे मूवमेंट था, काफी लोग एंटर किए, उनको रिवॉर्ड भी मिल चुका है। सो इंपॉर्टेंट पार्ट इज, काफी सारी चीजें वर्क करती है, बट आई बिलीव यू हैव टू improve your concept, you have to focus on your basic concepts, you need to learn it, but I believe at least 6 months plus time लगता है
if you want to get the grip on the trading part. बिल्कुल सर ने जैसा बताया, कोई ऐसा फिक्स टाइम नहीं है कि आपने अगर 6 महीने चार्ट्स के सामने बैठे हैं तो आप ट्रेडिंग मास्टरी हासिल कर। ये डिपेंड करता है आपके पर्सनल डिसिप्लिन और कमिटमेंट्स पर। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे सबसे इंटरेस्टिंग सेगमेंट की तरफ, द क्विक रैपिड फायर। सर मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगी, आपके माइंड में जो भी पहला थॉट आया आप प्लीज उसे आंसर करिएगा। सर, वन बुक दैट एवरी ट्रेडर शुड रीड। So I'll suggest at least read one book every month. But yes, if Okay. only one book is concerned, I think Bulls, Bears, and Other Beasts should be the preferred name apart from Buffett, Losey, and all. Your one all-time favorite stock? I don't want to comment on the stocks, but Nifty Beast will Yeah. be my all-time favorite. Okay. So if we compare like Adani Group and Ambani Group in terms of market setup and momentum, what do you think is the one winner? Adani Group. Okay. And one indicator that completely should be avoided by traders. So there are so many indicators, very tough to reply, but I'll avoid focusing on stochastic and ROC. Okay. आपका सबसे ज्यादा ट्रस्ट किस पर है, प्राइस एक्शन या इंडिकेटर्स पर? Price, because भाव भगवान छे. बिल्कुल. That one habit that made you disciplined. Punctuality. सो थैंक यू सो मच सर, आज का सेशन बहुत ही इंसाइटफुल रहा हमारे व्यूअर्स के लिए। आज हमने स्टॉक टिप्स, कौन सा सेक्टर ऊपर जाएगा नीचे आएगा ये बात नहीं की, लेकिन एक ट्रेडिंग साइकोलॉजी, एक जो गलतियां हम कॉमनली देखते हैं इसके ऊपर आपने काफी सारी चीजों को क्लियर किया एंड आपके एक्सपीरियंस से हमें बहुत सारी चीजें क्लियर हुई। थैंक यू वेरी मच सर फॉर टुडे ज्वाइनिंग विद अस। Yeah, thank you.